दोस्तों, मैंने कल धुरंधर देख ली, लेकिन इससे पहले कि मैं धुरंधर मूवी का अपना रिव्यू दूँ, मेरे कराची के दोस्त जिनके साथ मैंने फ़िल्म देखी थी, आप उनका रिव्यू देखें क्योंकि ये फ़िल्म कराची वालों के लिए है, तो कराची वालों का रिव्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ गाइस यार मूवी मैंने देखी है और मूवी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिक्शन थी, लेकिन इतनी ज़्यादा फिक्शन होगी ये मुझे बिलीव नहीं था। पहली चीज़ ये है कि जो गेटअप दिखाया है लियारी के अंदर, सिवाय अक्षय खन्ना जो रहमान डकैत बना है, उसको आप बोल सकते हो कि वो रियलिटी से ऑलमोस्ट 85% करीब है। लेकिन और जो एरिया दिखाया है और बलोचों को जो दिखाया है वहाँ इस तरह नहीं होता। मैं खुद कराची में रहता हूँ और कराची के उस स्ट्रीट में मैं रहा हूँ, लियारी और चाकीवारा, वो सारी स्ट्रीट्स, और जो है इस तरह वहाँ पे लोग नहीं बोलते हैं। दूसरा कि हर चीज़ को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जो भी अटैक करा है कि उसमें रहमान डकैत और ये सारी चीज़ें जो दिखा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फ़िक्शन दिखाई हैं। रियलिटी से मैं नहीं समझता कि बहुत दूर-दूर तक इसका कुछ वास्ता है, और ये सब बनाने की हद तक है। चौधरी असलम का जो किरदार दिखाया है, मतलब हर चीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो इंडिया का रॉ एजेंट आया और वो हर चीज़ में इन्फ्लुएंस पाकिस्तान को कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो मैं इस चीज़ में एग्री नहीं करता। और फिक्शन एक्शन ज़्यादा कैसा है। लगा आपको? एक्शन अच्छा था, रणवीर सिंह अच्छा गुड एक्टर है, और लेकिन मुझे अक्षय अक्षय खन्ना बहुत अच्छा लगा है। अक्षय खन्ना की वाक़ई अक्षय फ़िल्म खन्ना अच्छी थी। की एक्टिंग और उसका जो गेटअप रहमान डकैत का दिखाया है, वो 100% एक्यूरेट था। अच्छा। इवन कि उसकी जो उसकी वॉकिंग थी, जो उसके बोलने का स्टाइल था, जो कपड़ों का मैनरिज्म था, परफेक्टली आई एम कितने जस्ट नंबर देंगे फ़िल्म को आप यार 5 में से? आउट ऑफ 5। आप अक्षय खन्ना, मैं अगर अगर इस मूवी को बोलूँ तो ये वन एंड ओनली अक्षय खन्ना का शो है, पूरा रहमान डकैत पे मूवी है हुँ, हुँ। और उसके लिए। लेकिन मूवी जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यार इस तरह दिखाएंगे, ये बहुत ज़्यादा फिक्शन पे चले गए हैं हुँ, हुँ। कि पाकिस्तान को नहीं दिखाते इस चीज़ों में, लेकिन इन्वॉल्व करा है। लेकिन मैं जो है वो मूवी को 5 में से टू टू रेटिंग दूंगा। मैं ओके। मेरे में 5 में से 2 रेटिंग है। और बाकी आप लोग अगर आपको देखना, तो अक्षय खन्ना के जो फैन है वो इस मूवी को देख सकते हैं, उसकी एक्टिंग और चीज़ें, और एक कैमियो बोल सकते हैं चौधरी असलम जो संजय दत्त है। संजय दत्त, संजू बाबा बाई डाई हार्ट फैन टिल 90s, एवरी किड्स जो 90s के। उसके सामने तो कोई भी नहीं संजय ठहरता दत्त भाई। इज आउटस्टैंडिंग मैन। सो मेजर हीरो बेसिकली रणवीर सिंह दिखाया है जो एड में है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि पूरा शो रहमान डकैत है और अक्षय खन्ना, ऑल इन ऑल अक्षय खन्ना मूवी है। थैंक यू। दोस्तों, जब मैंने इस फ़िल्म का ट्रेलर रिव्यू किया था, तो उस वक़्त मैंने कहा था कि एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। लेकिन मैं उस वक़्त गलत था, ये फ़िल्म प्रोपेगेंडा फ़िल्म नहीं है, ये फ़िल्म उन्हीं वाक़यात को दिखाया गया इस फ़िल्म के अंदर, जिन वाक़यात का सामना इंडिया ने किया है और जो वाक़यात वाक़ई में हो चुके हैं। और ऑब्वियसली इंडिया का वर्ज़न है कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था, व्हिच इज़ फेयर इनफ। ये फ़िल्म एंटी पाकिस्तान भी मैं इसको नहीं कह सकता, क्योंकि इस फ़िल्म के अंदर जो है वो एजेंसीज़ और फ़ौज की जो है वो आपस में चपलिश दिखाई गई है, और ये आज तक हो रहा है, तो इसमें भी कोई वो नहीं है, इसमें कोई पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ये फ़िल्म नहीं है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये फ़िल्म हिंदुस्तान के अवाम से ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम के लिए है, कि ऐसी फ़िल्म तो हमें बनानी चाहिए। जिस तरह का यहाँ पे गैंग वॉर दिखाया पाकिस्तान का, पाकिस्तान के जो है वो माफियाज़ दिखाए हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है वो गन दिखाया है। ये फ़िल्म पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा अच्छी है इंडिया की निस्बत। लेकिन वही कि ट्रेडिशनली जिस तरह बॉलीवुड की फ़िल्मों के अंदर पाकिस्तान को बिल्कुल लेके कोई सेंस नहीं है, कोई समझ नहीं है। बॉलीवुड वाले बिल्कुल पाकिस्तान के कल्चर से, पाकिस्तान के लोगों से अनअवेयर है। अपनी पुरानी फ़िल्मों में दिखाते हैं कि हर फ़िल्म के अंदर पाकिस्तान का कोई भी पार्ट दिखाए, आप जनाब अस्सलाम वालेकुम भाईजान, उर्दू में जैसे जनाब हम यूपी में घूम रहे हैं। भाई पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है ना? इस डायरेक्टर ने को अगर थोड़ी-सी ये समझ के साथ रिसर्च कर लेते, उनको पता चल जाता कि भाई कराची, लियारी जो है वो बेसिकली बलोचों का एरिया है। बलोच आपस में बलोची ज़बान में ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, फ़िल्म बलोची में तो बन नहीं सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली ना मैं भी हम भी बलोची नहीं समझ सकते, आप भी बलोची नहीं समझ सकते। लेकिन कम से कम उनका एक्सेंट तो आप पता कर लेते ना, वो कैसे उर्दू बोलते हैं। वो बोलते हैं उर्दू, "अड़े क्या कर रहा है अड़े साईं, अड़े कहाँ जा रहा है अड़े, अड़े मार डालेगा तेरे को, मेरे पापा को मारा तू ना", ऐसा इस तरह बोलते हैं वो लोग। ठीक है ना? कम से कम आप इतनी रिसर्च कर लेते कि बलोची बोलते किस तरह हैं। आप हॉलीवुड की फ़िल्में देखें ना, कि हॉलीवुड वाले भी इंग्लिश के अंदर बहुत सारी फ़िल्में बनाते हैं, लेकिन जब वो बनाते हैं तो जो बंदा जहाँ का होता है उसका एक्सेंट इंग्लिश में वैसे ही रखते हैं। इटालियन इटालियन की तरह इंग्लिश बोलेगा, स्पेनिश स्पेनिश की तरह इंग्लिश बोलेगा, ईस्टर्न यूरोपियन की तरह के एक्सेंट में इंग्लिश बोलेगा। तो कम से कम इतनी ओरिजिनलिटी वो रखते हैं। लेकिन इंडिया की फ़िल्मों में पाकिस्तान को बस वो समझ रहे हैं कि सारा जो इलाका वो एक ही तरह का है। अरे क्या करता अड़े, मतलब क्या कर रहे हैं आप भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, इस तरह का। तो ये एक ऑब्वियसली ये तो ट्रेडिशनल वीकनेस होती है इंडिया की फिल्मों में, जब भी पाकिस्तान के लिए कोई फिल्म बनती है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर दिखाया गया भाई के रहमान डकैत
जो है वो काम कर रहा है बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ, ठीक है ना? और पाकिस्तान के आईएसआई को पता है। भाई साहब ये आपको मैं बात बता दूँ कि अगर रहमान डकैत को पता होता और रहमान डकैत के ताल्लुकात होते बलोच लिबरेशन आर्मी से, रहमान डकैत 1 मिनट भी कराची में ज़िंदा ना रहता। ये आईएसआई जो है ना, जिनके खिलाफ लड़ती है, उनके साथ अगर कोई हाथ मिला ले, चाहे वो कोई भी उनका सगा बेटा हो, उसको मार देते हैं, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल आपकी परसेप्शन गलत है कि रहमान बलोच, रहमान डकैत या उज़ैर बलोच, इन लोगों के कोई ताल्लुकात थे ब्रिटिश फ्रीडम फाइटर से, और अगर होते तो ये लोग आज से कई साल पहले एलिमिनेट हो चुके होते। और उसके बाद दिखाया गया कि रहमान डकैत बैठे हुए पाकिस्तान के ऐसे मेजर को बोल रहे हैं कि मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दे सकता। भाई साहब इतना तप्पड़ पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है कि पाकिस्तान की आईएसआई को बैठ के जवाब दे सके। पाकिस्तान की आईएसआई रिक्वेस्ट नहीं करती, पाकिस्तान की आईएसआई हुक्म देती है और वो करना पड़ता है। और दूसरी बात यार, आईएसआई दिखाई है। एक तरफ आप कह रहे हो कि आईएसआई दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है टेररिज्म का, आईएसआई समझिए कि दुनिया में इतने उसके पास रिसोर्सेज हैं, और वो अमेरिकन और रशियन हथियार खरीदने के लिए रहमान डकैत को कह रहे हैं कि जाके बलोच लिबरेशन आर्मी से लेके आओ। मतलब अजीब बात है यार। बलोच लिबरेशन आर्मी जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? वो लोग लड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन भाई आईएसआई हथियार खरीदने के लिए एक कराची के लुच्चे डकैत से कह रही है कि जाके हमें बलोच लिबरेशन आर्मी से हथियार खरीद के दो, अमेरिकन और रशियन। क्या बात कर रहे हो यार? आईएसआई की बात कर रहे हो आप, किसी सड़क छाप गुंडे की बात नहीं कर रहे। उन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं और आर्मी का ही वो विंग है, वो लोग कभी कहीं से भी हथियार ला सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इस तरह के डकैतों के सामने आईएसआई के ऑफिसर्स नहीं आते। आईएसआई का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उनका छुपा हुआ रहना। छुप के कार्रवाई करते हैं, वो कभी भी अपने ऑफिसर्स को और अपने एजेंट्स को इस तरह के लोगों के सामने नहीं लाते। तो ये बिल्कुल इसको कहते हैं ना कि एक चुतियापा कहूँगा इस फ़िल्म का, जिसके अंदर इस तरह कनेक्शन दिखाया गया है एसआई के साथ रहमान डकैत का। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईएसआई को अगर पता होता कि रहमान डकैत बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ है, तो रहमान डकैत का पता भी ना चलता अगले दिन। और फिर दिखाया जी कि चौधरी असलम ने रहमान डकैत को मार दिया और आईएसआई को पता नहीं चला। कि आईएसआई वाला कह रहा है कि ये किसने किया है? और भाई साहब पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिलता आईएसआई के बगैर। पुलिस वाले तो छोड़ो, मिलिट्री के लोग भी कोई ऑपरेशन आईएसआई की मर्जी के बगैर नहीं करते, ये मैं आपको बता दूं। चौधरी असलम बहुत बड़े ऑफिसर थे, ठीक है, लेकिन उनकी तरह तप्पड़ नहीं थी उनके अंदर, या पीपल्स पार्टी में इतना तप्पड़ नहीं कि आईएसआई से ऊपर जाके किसी बंदे को मरवा दे और आईएसआई को पता ही ना हो। फॉरगेट अबाउट इट। और अगर ऐसा किसी ने किया है तो वो बंदा फिर बचता नहीं है। फॉरगेट अबाउट इट। ये आपको बिल्कुल आपने अंदाजा गलत लगाया है कि पाकिस्तान के अंदर आईएसआई से ऊपर जाके कोई काम हो सकता है। नेवर एवर। अव्वल तो ये बिल्कुल कनेक्शन ही आपने गलत जोड़ा है कि रहमान डकैत के सर पे जो है वो आईएसआई का हाथ था। पॉलिटिकल ठीक है कि वो पीपल्स पार्टी का हाथ था, एमक्यूएम का हाथ था, नाम इन्होंने चेंज किया, लेकिन ये जो आईएसआई का कनेक्शन आपने दिखाया है, ये बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल इसको कहते हैं ना कि एक फैंटेसी है और कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज़ ये जी कि एक्टिंग वाइज अक्षय खन्ना खा गया भाई इस फिल्म के अंदर, सारों को, सबको खा गया अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना की एक्टिंग, अक्षय खन्ना का ऑरा, अक्षय खन्ना का स्टाइल फैंटास्टिक। मैं कहता हूँ कि अक्षय खन्ना वाकई एक लेजेंड है। वो लोग बात कहते हैं कि सालों जब हीरो था तब तो किसी ने देखा नहीं, हम लेजेंड लेजेंड बोल रहे हो। संजय दत्त भाई, संजू बाबा तो संजू बाबा हैं। उन्होंने अमर कर दिया भाई चौधरी असलम के कैरेक्टर को। कुछ लोग कह रहे थे कि जी चौधरी असलम को विलन दिखाया, नहीं भाई विलन नहीं दिखाया। चौधरी असलम को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर दिखाया, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो वाकई ही क्राइम को ख़त्म करना चाहता है। और मेरा ख्याल है कि संजय दत्त ने भरपूर इंसाफ किया है इसके साथ। उसके अलावा ये कि बाकी कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं। रणवीर सिंह बेचारे को, मतलब मैं तो कहूँगा कि रणवीर सिंह तो फिल्म का हीरो है, लेकिन भाई रणवीर सिंह मतलब कहते हैं ना कि राय नहीं, रणवीर सिंह का जो काम है उसमें उसको एक्टिंग का तब मौका ही नहीं, बस मारना है, चीखना है, और बस देयर इज नॉट मच टू डू फॉर हिम। इस काम, इस फिल्म के अंदर जो मैं तो कहूंगा जो मेन लीड है वो अक्षय खन्ना ही है। उसके अलावा इसके अंदर वो एक अजीब चुतियापा सी लव स्टोरी दिखा दी है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, कोई उसका वो नहीं है। देयर इज नथिंग इन दैट। फिर अजीत दोवल साहब को खूब पंप किया गया है, बीजेपी को खूब पंप किया गया है। मतलब दिखाया गया कि जी कांग्रेस वाले कमज़ोर हैं, कांग्रेस वाले एंटी इंडिया हैं, और जी अब वेट कर रहे हैं कि जी वक्त बदलेगा। और ऑब्वियसली वक्त कब बदलेगा? जब मोदी जी आएंगे। वो शायद पार्ट 2 के अंदर दिखाया जाए। और मतलब एक चीज़ नहीं समझ आई भाई, इस फिल्म में इंडिया के लोगों के लिए क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें इंडिया के लोगों के लिए क्या है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि जी पाकिस्तान की आईएसआई ऑपरेट कर रही है थ्रू पाकिस्तान माफिया। ऐसा नहीं है यार।
पाकिस्तान में माफिया उस लेवल का नहीं जैसा इंडिया के अंदर था, ये मैं आपको बता दूँ। और आईएसआई डिपेंडेंट है, हथियार ले रही है बीएलए से। बीएलए दुश्मन है उनकी भाई, बीएलए कुछ भी नहीं है एसआई के सामने। एसआई के पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितने कनेक्शंस हैं, बीएलए क्या हेल्प कर सकता है? और रहमान डकैत जैसे टुच्चे लोग वो क्या हेल्प कर सकते हैं एसआई की? आई डोंट गेट इट। लेकिन फ़िल्म में एक्शन शानदार है, नो डाउट अबाउट इट। म्यूज़िक भी जो पहला गाना ना कारवां की तलाश है, वो बहुत अच्छा लगा। और फ़िल्म के अंदर ओवरऑल एक एंटरटेनिंग मूवी है, लेकिन लंबी थोड़ी ज़्यादा है। बीच के अंदर जो है ना 45 मिनट, 50 मिनट ऐसे ड्रैग किया गया फ़िल्म को, जिसके अंदर मतलब एक फ़िल्म का रिदम सा ना टूट जाता है। आपको मैं ये कहना चाहूँगा। बहुत लंबी फ़िल्म बनाई है और फ़िल्म ओवरऑल अच्छी है। फ़िल्म जो है आप देख सकते हैं, वन टाइम वॉच इज़ अ गुड फ़िल्म टू वो एन्जॉयमेंट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके देखें। लेकिन बस वही कि कमियाँ यही हैं कि वो हकीकत से काफ़ी दूर है फ़िल्म। मतलब बिल्कुल इसको कहते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं है फ़िल्म के अंदर कि जी आपको लगे कि जी ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है। ये तो डायरेक्टर भी मान गया कि इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है, ये सब जो है वो कल्पना है। और अजीत दोवल की उसने खूब टट्टेपोशी की है इसके अंदर। और ऑब्वियसली इंडिया मैं भी पढ़ रहा था रिव्यूज़ कुछ लोगों के इंडिया के अंदर, और मतलब यूट्यूब पे वो भी कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। सो एनीवे जी, मैंने धुरंधर देख ली। मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छी फ़िल्म है। एज़ अ पाकिस्तानी तो मैं यही कहूँगा कि ये फ़िल्म हिंदुस्तान से ज़्यादा शायद पाकिस्तान के लिए बनाई गई है। क्योंकि पाकिस्तानियों को इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इंडियन से, क्योंकि इस फ़िल्म के अंदर इंडियंस के लिए शायद इतना ज़्यादा ना कुछ कुछ नहीं है, जितना पाकिस्तानियों के लिए है। सो थैंक यू। और वो वर्ड्स मैं अपने वापस लेता हूँ जो मैंने कहा था, फ़िल्म टोटल प्रोपेगेंडा है। थैंक यू।